नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनी के अंदर आज हम 162वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और जैसा कि आपको पता है आज हम नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं और वो अध्याय है 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग नाम जिसका नाम है। और जैसे कि नया अध्याय हम प्रारंभ करते हैं तो उस प्रारंभ करने के पहले जो विधि है उसको बोलते हुए दोनों श्लोकों का पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाश्रमोऽध्याय अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुनो उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम आधिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते आदियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के श्लोक कल से प्रारंभ होंगे, लेकिन जिज्ञासा अर्जुन की आज में हम ले रहे हैं 2 श्लोकों में। कल उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण देंगे। अर्जुन जो पूछते हैं वो जिज्ञासा है कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत किसको कहा गया तथा किसको आदिदेव कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहां आदि यज्ञ कौन है और इस देह में किस प्रकार विराजमान है तथा संयत चित्त वाले मनुष्यों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हो। सारे के सारे प्रश्नों का भगवान श्री कृष्ण जो है समय सर उत्तर भी देंगे। और अगर हम एक चीज पर ध्यान देंगे कि आज तक हमने 8 अध्याय, आज 8वें अध्याय का हमारा प्रवेश जरूर है, लेकिन हमने जो 7 अध्याय इसके पहले किए हैं जरा उस पर नजर रखें कि क्या है। हमने पहले अध्याय के अंदर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य के निरीक्षण से संबंधित श्लोक सुने थे जो अर्जुन के द्वारा भगवान कृष्ण को पूछे गए। क्या होता है उसमें? शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देखता है। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति को देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। प्रथम अध्याय के अंदर ये दृष्टि हमें मिलती है। द्वितीय अध्याय अथवा दूसरे अध्याय में अर्जुन शिष्य के रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। ये दूसरा अध्याय हुआ। तीसरे अध्याय में जब हम आए तो तीसरे अध्याय कर्मयोग की शिक्षा के लिए है। तो तीसरे अध्याय में क्या है कि इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु यही कर्म उसे इस जगत से बांधते हैं या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये हमने तीसरे अध्याय में देखा। चौथे अध्याय के अंदर क्या कहते हैं भगवान? चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान है। आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्मयोग का फल है। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। चौथा अध्याय था। पांचवें अध्याय में क्या समझाया अर्जुन को? कर्मयोग। तो कर्मयोग ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाह्य सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है। ये 5वें अध्याय का सार था। 6वें अध्याय में हमने क्या देखा? ध्यान योग। अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि को परिणति समाधि में होती है। ये हमने 6वें अध्याय में देखा था। 7वें अध्याय के अंदर भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं, महात्मा गण
भक्ति पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। ये 7वें अध्याय। आज हमने प्रवेश किया है 8वें अध्याय में। तो 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति के लिए, जिसको कहते हैं ना अक्षर पुरुषोत्तम, भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। 18 अध्याय उनके भूमिकाएं अलग अलग हैं, और भूमिका के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जो जो समझाते हैं, हम प्रयास करें कि उसमें हम इन चीजों को समझें, जानें। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगता है पहले पहले जब हम प्रारंभ करते हैं, और पहली बार जब गीता का हम सहारा लेते हैं तो सीधी सी बात है, हमें कठिन तो लगता ही है। लेकिन कोई भी अभ्यास प्रारंभ में भले कितना कठिन हो, कितना भी मुश्किल लगे, हमें कर लेना चाहिए। इस अध्याय में जो आज हम प्रारंभ करने रहे हैं 8वां अध्याय, और ये 2 श्लोक अर्जुन की जिज्ञासा से हैं। तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर तो देते हैं, भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। इस अध्याय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होती हैं। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से, उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। क्या प्रश्न थे? अर्जुनोवाच था कि किम तदा ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवं किमुच्यते आदि यज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि यतात्मपि। आदि यज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु से हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं, ऐसा वैष्णव मत के अनुसार। शैव मत के अनुसार शैव। पर ये एक ही परमेश्वर के 3 एनर्जीज हैं। आप उसको इस तरह समझना कि तीनों, जैसे अपने शरीर के अंदर आंख भी है, कान भी है, सबका अपना अपना महत्व है। तो लाल कण भी है, श्वेत कण भी है, अपने ही लोह, जिसको कहते हैं ना, खून के अंदर है। ये कोई अलग नहीं है कि कोई कहे नहीं नहीं रेड सेल्स आर वेरी गुड फॉर बॉडी, तो रेड सेल्स बढ़ा दो, व्हाइट सेल्स को इग्नोर करो, मर जाओगे, क्योंकि एंटीबॉडी व्हाइट बनाता है। तो यहां मैं ये नहीं कहूंगा कि किसमें कौन प्राधान्य है, कौन अपुप्राधान्य है। ये तीनों एनर्जीज हैं, इसको समझ लेना। तो इंद्र और विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ के द्वारा की जाती है, अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। यहां अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया। क्यों? मधुसूदन नाम भगवान कृष्ण का कैसे पड़ा? क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक निष्ठावान भक्त तो है ही। ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं, पर चूंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उनके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। यहाँ आप ये कनेक्शन भी समझना कि मधुसूदन बोलने का अर्थ ही यही है कि मेरे मन के भीतर जो आसुरी वृत्ति उत्पन्न हो रही है प्रश्नों के माध्यम से, कई बार होता है कि हमसे जो प्रश्न पूछने वाले प्रश्न करता है, उस प्रश्नकर्ता के प्रश्न से हम जान जाते हैं कि वो राजसिक है, सात्विक है या तामसिक वृत्ति का है, प्राधान्य क्या है उसमें। फिर उसकी पूछे जाने की टोन क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सहज बता देती है। इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल रीडिंग, इसमें कोई विशेष आध्यात्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी श्लोक के अंदर प्रयाण काले शब्द का भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयाण काले जो आया है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर भगवान की पूजा सेवा में लगे रहते हैं, ये जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी।
मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर को स्मरण ही न करे, और कई बार ऐसा होता भी है। परम भक्त महाराज अपने अपने अनुभव बताते हैं। वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु उसी समय हो जाए जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरणों के रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। ये संत का जो प्रार्थना होता है वो हमेशा इसी प्रकार ही होगा कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, और भक्त अपनी इच्छाएं बताता है कि मैं वृंदावन में रहूं, मेरे मुख में तुलसी दल हो, तुम बंसी बजाते हुए आ जाना। सुंदर भजन है, अनूप जलोटा जी ने भी इसको गाया है, आपको YouTube पे मिल जाता है, और थोड़ा सा बड़ा भी भजन है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो आज तो जी जिज्ञासाएं हैं अर्जुन की, और कृष्ण उनका जवाब देंगे कल से। और हम हमेशा जो करते हैं कि 2 श्लोकों के पठन से वाणी को विराम देते हैं और फिर कल में प्रवेश करेंगे। तो आइए दोनों श्लोकों का पाठ करते हैं। अर्जुनोवाच, 8वें अध्याय के लिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्याय अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुनोवाच, किं तद ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम, आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते, आधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।